Hello, students. Good morning and welcome you all. In the previous session, we discussed about simple permanent tissue. So, आज हम डिस्कस करेंगे complex permanent tissue. The different types of tissues we have discussed until now are all made of one type of cells which look like each other. अभी तक जितने भी हमने जो टिश्यू है डिस्कस किए हैं वो सभी एक ही तरह के सेल से बने हैं और दे लुक लाइक ईच अदर, एक दूसरे की तरह ही नज़र आते हैं, मिलते जुलते हैं, उनका जो अपीयरेंस है. सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. द अनदर टाइप, जो दूसरा टाइप है अब, वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. देखें इसमें क्या है. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ऑल दी सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं हमारे पास, देखिए ये एक से ज़्यादा तरह के सेल्स से बने हैं और जितने भी जो सेल्स हैं वो कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, फिर इसमें एक कॉमन फंक्शन करते हैं. Xylem and phloems are examples of such complex tissues. तो जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं वो है जाइलम एंड फ्लोएम. दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल. ये जो दोनों टिश्यूज हैं हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब एक कंडक्शन का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे एक तरह से किसी चीज़ को ले जाने का. एंड दे कॉन्स्टिट्यूट, और इन दोनों से मिलकर बनता है वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. देखें जो वेस्कुलर टिश्यू है उसमें क्या है, इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट. ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है, एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, देखिए कॉम्प्लेक्स प्लांट का. वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इनका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है. ये जो प्लांट्स हैं, ये जो है हमारे पास प्लांट्स, ये सर्वाइव कर पाते हैं किसमें, जो टेरेस्ट्रियल हमारा एनवायरनमेंट है. इन द फिगर शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम, कैन यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन अ वेस्कुलर बंडल. फिगर में दिया है, देखें. नाउ नेक्स्ट इज Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. तो xylem के जो पार्ट्स हैं हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके ये चार पार्ट्स हैं. देखें, ट्रैकीड्स हो गया, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Tracheids and vessels have thick balls and many are dead cells, and when mature, देखें क्या बोल रहा है. देखिए, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैव थिक बॉल, इनकी जो बॉल्स हैं वो थिक हैं. एंड मैनी आर डेड सेल्स, ज़्यादातर इनमें क्या डेड सेल्स होते हैं. व्हेन मैच्योर, जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें जो सेल्स हैं वो ज़्यादातर डेड होते हैं. ट्रैकीड्स वेसल्स आर ट्यूबुलर्स स्ट्रक्चर्स. दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली. साथ ही देखें क्या बोल रहा है ये कि जो ये दो चीज़ें हैं ट्रैकीड्स और वेसल्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब ट्यूब लाइक होने की वजह से क्या होता है, ट्यूब लाइक होने की वजह से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को वर्टिकल डायरेक्शन में. द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड. जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. तो देखें यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होगी इनकी. जो ट्रैकीड्स और बेसल्स थे हमारे, उन्होंने क्या काम किया, देखिए ट्रांसपोर्ट किया वाटर और मिनरल का. वेयर एज जो पेरेन्काइमा था उसने फूड को स्टोर किया, और जो जाइलम फाइबर है उसने क्या किया, देखिए सपोर्ट प्रोवाइड कराई. फ्लोएम इज मेड ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स: सीप सेल्स, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पेरेन्काइमा शोन इन फिगर. फ्लोएम जो है 5 तरह के सेल से बना है. इसमें आपके पास सीप सेल्स आ गई, सीप ट्यूब्स आ गई, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा है. देखें, sieve tubes are tubular cells with perforated balls. sieve tube क्या है हमारे पास, देखिए ये ट्यूब लाइक सेल्स हैं,
परफोरेटेड बॉल्स हैं, मतलब इनमें क्या है, होल्स हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब फ्लोएम का क्या काम है देखिए, जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा ये फ्रॉम लीव्स। एज यू ऑल नो दैट फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव, तो वहाँ से इसको जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, वो करेगा फ्लोएम। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के जितने भी जो सेल्स हैं इनमें वो लिविंग होते हैं। सो दिस इज अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। नेक्स्ट इज एनिमल टिश्यूज। ये प्लांट टिश्यूज के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, अब देखें एनिमल्स टिश्यूज के बारे में। When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. How do these body parts move? For this we have specialized cell called muscle cells. The contraction and relaxation of these cells result in movement. देखें क्या बोल रहा है कि जब हम ब्रीद करते हैं वी कैन ईजिली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट, उसको आप फील कर सकते हैं। साथ ही बोल रहे हैं देखिए फॉर दिस वी हैव, इसके लिए क्या है हमारे पास, वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, मसल सेल्स है हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशली इसी के लिए बने हुए हैं। सो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल सेल्स हेल्प इन द मूवमेंट। इनकी वजह से क्या होती है, जो मूवमेंट है वो पॉसिबल होती है। ये देखें आपके पास दिए हैं मसल सेल्स कुछ लोकेशंस ऑफ द मसल फाइबर्स इन द मसल सेल्स। आगे देखें क्या बोल रहा है अब ये, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। देखिए जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यू ऑल नो कि ये कहाँ जाती है, पहले लंग्स में जाएगी, उसके बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी बाय ब्लड टू ऑल द बॉडी सेल्स। Why would cells need oxygen? The function of the mitochondria we studied earlier provide a clue to this question. तो देखिए जो फंक्शन बताया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ऑक्सीजन का जो काम है सेल्स में वो क्या है देखिए, टू प्रोवाइड सपोर्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ द फूड होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, एज यू ऑल नो बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है उसमें हेल्प करती है ऑक्सीजन। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी and carries them to the liver and kidney for disposal. देखें जो ब्लड है हमारे पास क्या होता है, वो फ्लो करेगा एंड अपने साथ कैरी करेगा वो वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। फॉर एग्जांपल देखें ऑक्सीजन कैरी करेगा ये, साथ ही फूड भी कैरी करेगा ब्लड, और उसको कहाँ ले जाएगा, विल कैरी इट टू ऑल द बॉडी सेल्स। इट ऑल्सो कलेक्ट, साथ ही वेस्ट को कलेक्ट करेगा फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसको कहाँ ले जाएगा, carry them to the liver as well as kidney for disposal. Blood and muscles are both examples of tissues found in our body. ये जो ब्लड और जो मसल्स हैं दोनों क्या है देखिए, ये भी हमारे टिश्यूज ही हैं। On the basis of the functions they perform, we can think of different types of animal tissues such as, तरह तरह के एनिमल टिश्यू हो सकते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए फंक्शन जो वो करेंगे जो टिश्यूज़ हैं बॉडी में। एनिमल टिश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं देखें, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। तो जो ब्लड है हमारे पास एक तरह एक कनेक्शन का काम करता है, तो इसीलिए इसको नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और जो मसल्स हैं उनसे बनता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट देखें अब एपिथेलियल जो पहला टिश्यू है, द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। जो कवरिंग होगी या जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो कवर करता है बॉडी पार्ट्स को, उसको क्या बोलते हैं हम,
It is called as epithelial tissues. Epitheliums cover most organs and cavities within the body. देखिए क्या काम है इसका, कवर करेगा ज़्यादातर जो ऑर्गन है हमारे उन सभी को ये कवर करता है और जितनी भी जो कैविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में. इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. साथ ये बैरियर का काम करेगा ये, ताकि जो हमारे जो अलग अलग जो सिस्टम है बॉडी में वो सेपरेट रहें. द स्किन, the lining of the mouth, the lining of the blood vessels, lung alveoli, and kidney tubules are all made of epithelial tissue. तो ये याद रखना आपने. देखें एपिथेलियल टिश्यू से कौन कौन सी चीज़ें बनी होती है बॉडी में. स्किन हो गया हमारा, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गई, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया आपका, लंग एल्वियोलाई हो गया, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होंगे, ये सारे जो है एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं. दैट इज़ द कवरिंग टिश्यू, द प्रोटेक्टिव टिश्यू. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. ये जो है टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कॉन्टीन्यूस शीट बनेगी इसमें, मतलब उसमें बीच में कोई भी जो है ब्रेकेज नहीं होगी, एक कॉन्टीन्यूस जो है आपकी शीट बनेगी. They have only a small amount of cementing materials between them and almost no intercellular spaces. देखिए क्या बोल रहा है साथ ही इनमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होगा जो जोड़ने का काम करेगा. एंड हैव ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और सेल्स के बीच में यहाँ पे ना के बराबर स्पेस होगा. ओबियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम. साथ ही देखें क्या बोल रहा है कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ चाहे वो एंटर करेगी चाहे लीव करेगी द बॉडी, मस्ट क्रॉस, उसको क्या क्रॉस करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम. एपिथेलियम की जो एक लेयर है उसको उनको क्रॉस करना ही पड़ेगा किसी भी सब्सटेंस को. एज ए रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इस वजह से देखिए क्या होगा एज ए रिजल्ट, परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया, इनमें जो एबिलिटीज़ होगी सब्सटेंसेस को एंटर करने और लीव करने के लिए, उसकी वजह से क्या होगा, इट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. किस में प्ले करेंगे देखिए, इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे इस परमेबिलिटी की वजह से. ये जो प्रॉपर्टी होगी इसमें बिटवीन द बॉडी, बॉडी के बीच में, एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बीच में भी क्या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा. रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल द एपिथेलिया इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइनिंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. देखिए क्या बोल रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल द एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू. जो अंडरलाइंग टिश्यू होंगे इनके नीचे, उनसे कैसे सेपरेट होंगे देखिए सारे एपिथेलिया, बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो है इनको सेपरेट करेगी. ये दिए हैं आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. साथ ही देखें आगे क्या बोल रहा है अभी, डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस. फिगर में जो दिखाए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल देखें, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस अकर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम. देखें क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स और द लंग एल्वियोलाई, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है देखिए, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस अकर थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस के थ्रू होता है, देयर इज सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम होगा वहाँ पे. दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस मीन्स स्केल ऑफ स्किन. वहाँ पे देखिए क्या होगा हमारे पास, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा. किसमें, जो आपके जो ब्लड वेसल्स है और जो लंग एल्वियोलाई है, इससे क्या होगा फिर, सिलेक्टिवली परमिएबल जो सरफेसेस है वहाँ से क्या है मटेरियल का एक्सचेंज होगा. Simple squamous epithelial cells are extremely thin, flat and form a delicate lining.
ये जो आपके जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होंगे ये कैसे होते देखिए, थिन होंगे, ये फ्लैट होंगे और ये डेलिकेट लाइनिंग, ये फाइन सी लाइनिंग ये बनाएंगे वहाँ पे। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद द स्क्वेमस एपिथेलियम। तो देखिए और कहाँ होता है ये जो ईसोफेगस है आपका, जो माउथ की लाइनिंग है उसमें भी क्या होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। आपकी जो स्किन है वो भी किसकी बनी है, इन्हीं सेल्स की बनी होती है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर्स। ये देखिए जो स्किन में होंगे एपिथेलियल सेल, ये कैसे अरेंज होंगे, बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होंगे और क्या प्रिवेंट करेंगे, वियर एंड टीयर। जो वियर एंड टीयर है बॉडी का उसको ये प्रिवेंट करते हैं, ताकि क्या है उसमें जो बॉडी आपकी जो पार्ट्स हैं अंदर वो डैमेज ना हो, उनमें वियर एंड टीयर ना हो, कट वगैरह उसमें ना लगे। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। देखिए जो लेयर में जो अरेंज होंगे, जिनमें पैटर्न होगा एक लेयर्स का, उनको क्या बोलते हैं, उन एपिथेलियल को, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस epithelium, where absorption and secretion occur as the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present। साथ देखें क्या बोल रहा है, where absorption and secretion occur, जहाँ पे होगी as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present। टॉल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होंगे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होती है इंटेस्टाइन की बॉल्स में अंदर। दिस कॉलुमिनर दैट इज पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स। ये जो कॉलुमिनर एपिथेलियल होंगे ये क्या करेंगे, देखिए किस में हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। जो एपिथेलियल बैरियर होंगे उनके आसपास जो है मूवमेंट ये पॉसिबल होगा कॉलुमिनर एपिथेलियल की वजह से। In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia। रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखिए क्या होगा, जो कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है उसमें क्या होगा, सीलिया होंगे, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सर्फेसिस ऑफ एपिथेलियल सेल। ये कैसे होंगे, हेयर लाइक होगी ये प्रोजेक्शंस। एंड दीज सीलिया कैन मूव, ये मूवमेंट भी करेंगे, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। और ये क्या करेंगे, देखिए इनकी मूवमेंट की वजह से जो है क्या होगा, दे पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। उसको ये क्या करेगी, म्यूकस को फॉरवर्ड पुश करेगी, ये जो चिपचिपा सा सब्सटेंस होगा अंदर। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस कॉल्ड सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल। अब इस तरह के जो एपिथेलियम टिश्यूज होंगे उनको बोलते हैं आप सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। इनमें जो है सीलिया प्रेजेंट होंगे। Next is cuboidal epithelial with cube-shaped cells form the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands where it provides mechanical support। अब cuboidal epithelial का देखिए क्या काम है, जो क्यूब शेप है ये कहाँ होंगे, इन द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। और ये क्या प्रोवाइड कराएंगे, दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यू। Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells which can secrete substances at epithelial surface। साथ ही देखें क्या बोल रहा है, ये जो एपिथेलियल सेल है क्या करते हैं, वो एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन आती है इनमें, एज ग्लैंड सेल्स हो गए। और फिर उनका क्या काम है, देखिए विच कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस, जो ग्लैंड्स हैं फिर जो ग्लैंड सेल्स होंगे वहाँ से ये सब्सटेंसेस सिक्रीट करेंगे एट द एपिथेलियल सरफेस। समटाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड। कई बार क्या हो जाता है, कुछ जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। और उस वजह से क्या बनेगा वहाँ पे, मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड है वो बनेगा। मल्टी सेलुलर मीन्स मेड ऑफ मैनी सेल्स, जो ग्लैंड बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, और उसको फिर क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और उसको फिर आप बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये कैसे बनेगा, ये बाय द इनवर्ड फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट in animal tissues. So you have to read the chapter that we have completed so far. Rest we will continue in the next session. Thank you.